हेमा यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके जैसा सुंदर और शांत बनना चाहती हूँ। इसके लिए क्या नाम जप करूँ, कितना करूँ? अब ये तो हम कैसे बतावें भगवान। वैसे हमारे भगवान की सृष्टि में खांचा तो बहुत है, लेकिन एक जैसा खांचा नहीं मिलेगा आपको। देख लो, मतलब इतने लोगों में देखो, आंख के नीचे नाक और नाक के नीचे मुंह सबके है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं यार। कितने लोग हैं, सबकी अलग पहचान है, सबकी अलग फिंगरप्रिंट है, नहीं है? देखो भगवान का चमत्कार, देखो उनका खांचा देखो। तो यार प्रेमानंद जैसा खांचा तो प्रेमानंद खांचा है, खांचा है। भगवान जो सृष्टि में खांचे बनाए हैं, वो अनंत खांचे, पर सब अलग अलग खांचे हैं। हाँ, हमारी बात मानकर जहां हम पहुंच सकते हैं वहीं आप पहुंच सकते हैं। वो राधा राधा नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान को समर्पित भोजन करो, पवित्र भाव से रहो, तो भगवान कृपा करेंगे, अपने नाम धाम लीला प्रभाव को प्रकाशित कर देंगे। वहीं पहुंचेंगे जहां हम पहुंचेंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। एकदम पूर्ण समर्पण भगवान की कृपा से। महाराज जी, आपको कभी साधन का ऐसा रहा, अहम रहा? जब हम ब्रह्मचर्य से संन्यास मार्ग में गए, तो अब हम कृपा शब्द का परिचय नहीं था, साधना का ही परिचय था। जब वृंदावन की रस पद्धति में आए, तब कृपा शब्द का परिचय मिला कि कृपा क्या होती है और साधना क्या होती है। कई जन्म लग जाएं, लेकिन शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति तभी होती है जब सब बल शांत हो जाता है, अपने को निर्बल रहता है, तब भगवान की हृदय से शरणागति होती है। और जहां कनेक्शन मिला तो निर्बल के बल राम, फिर महाबल उसका भगवान साथ देने लगते। भगवान है उसका मंगल, हर समय मंगल ही मंगल बना रहता है, आनंद ही आनंद बना रहता है। महाराज जी, साधन अहम है, वो भी कर रहा है, जिसके अंदर नहीं है वो भी है, बट दोनों के आंतरिक स्थिति में क्या फर्क होगा महाराज? में वो विकारों में फंसेगा और वो निर्विकार होता चला जाएगा, क्योंकि अहंकार में ही सारे विकार हैं, अहम में ही सारे विकार हैं। और अहं संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं रहने देते। जो अहंकार होता है उसे नष्ट कर देते हैं। जब तक अहंकार रहता है तो भ्रष्ट होने के पूरे चांस हैं, और जहां अहंकार खत्म हो गया तो फिर ऐसे गोद में रखते हैं भगवान। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अहंकार बहुत निंदनीय है और त्याज्य है, क्योंकि अहंकार से ही बड़े पूज्य जनों का बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं, गुरुजनों के प्रति अपराध बन जाते। देखो, अगर थोड़ा अहंकार आ जाए तो नारद जी जैसे दोष उत्पन्न हो जाए। इतने बड़े महात्मा नारद जी को हम आ गया कि काम भी जई, तो भगवान शंकर पर दोष दर्शन कर लिया, हरि के पास जाकर अहंकार भरी बात की, और फिर ब्याह का चक्कर आया और हरि को भी साप दे दिया। ले, कितनी बड़ी विचित्र लीला हुई कि इतने बड़े अवतारी महात्मा को भी अहंकार ने नचनी नाच नचा दिया। केवल एक बात आ गई कि काम विजयी हूँ। कोई भी अहंकार है तो नचनी नाच माया नचा देगी, और अहंकार रहित जो साधन है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। जो साधन कर रहा है, कर तो प्रभु का ही रहा है महाराज जी, बट क्या उसके जीवन में ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति लाएंगे घटना घटेगी उसके जीवन में जब उसका अहंकार मतलब आना वही है। या तो ऐसे समझ जाओ, जैसे समझ के नहीं, जैसे गुरुदेव ने हमको अपनी शरण में ले लिया, तो हम ऐसी भावना करें कि हमारा जो भजन साधन चल रहा है वो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। क्योंकि जब गुरुदेव नहीं मिले थे तो कोई भजन साधन नहीं चल रहा था, तो ये भजन साधन तो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, मेरे में क्या बल है। अगर ये बात आ गई कि मैं भजनानंदी, तो मैं फिर गिरना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह गिरेंगे जहां पता चलेगा मैं कुछ नहीं हूं, तब आएगा हे हरि। अब आप तो हरि उसी समय बचा लेंगे।